नमस्कार। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी, हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इसकी आवश्यकता है, जो प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ना चाहते हैं, इसकी विधियों से लाभ उठाना चाहते हैं और ऐसे रोगों को ठीक करना चाहते हैं, मुख्यतः जो जीवन शैली से संबंधित है। और बाकी और भी जो है, वैसे तो हर रोग में हम फ़ायदा दे सकते हैं, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। किसी भी पैथी से, डिस्क्लेमर के रूप में ध्यान से सुने, किसी भी पैथी से हमारा कोई भी विरोधाभास नहीं है। हर पैथी अपनी जगह ठीक है और उसकी अपनी अपनी आवश्यकता है। आज हम बात कर रहे हैं भोजन के बारे में। फूड भी मेरे चैनल पे जो डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें फूड भी एक जो है वो चीज़ उसके अंदर आती है। ये फूड, कलर थेरेपी, कलर एक्यूप्रेशर, हेल्थ, योगा, इन 4-5 चीज़ों का उसमें डिस्क्रिप्शन होता है। तो भोजन कैसा हो, भोजन की परिभाषा क्या हो, शरीर के लिए भोजन हितकारी है तो कैसे हितकारी है, इसका हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, समझते हैं, है ना। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार ये किस तरह से क्या चीज़ प्रभावी है, इसको देखें। भोजन के गुण क्या होने चाहिए, जो आप खा रहे हो ना, उसमें क्या गुण होने चाहिए। हम वो विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वो सब बात की बातें हैं, इतना परसेंट ये हो, इतना प्रोटीन हो, इतना इसमें एसिड और इतना, वो सब बाद में। लेकिन गुण की जब बात कर रहे हैं, वो सबसे पहले कि भोजन जो है शरीर की शक्ति है ना, जो ख़त्म हुई है, जो एनर्जी लॉस हुई है, भोजन उसका निवारण करने वाला हो, यानी उसकी क्षतिपूर्ति करे। भूख लगी और आपने खाना खाया तो वो भोजन आपको ताकत देना चाहिए, वो आपको ताकत देना चाहिए। शरीर की वृद्धि करने वाला हो, यानी शरीर को बढ़ाने वाला होना चाहिए। बढ़ाने का मतलब वजन बढ़ाना ही नहीं है, जो है उसको मैनेज करे, जो है उसको मैनेज करे, बनाए रखे। शरीर को उचित ताप प्रदान करने वाला हो। भूखा रहता है व्यक्ति, अगर भूखा प्यासा रहता है तो उस स्थिति में उसकी एनर्जी लेवल तो डाउन होता ही है, उसका तापमान भी गिर जाता है, बीपी लो हो जाता है, शुगर लो हो जाती है, कई बार दोनों चीज़ें एक साथ होती है, तो उसको भी वो उसका निदान कर सके। भोजन करने से ताप बढ़ना चाहिए शरीर का। ताप बढ़ने का मतलब ऐसा नहीं बढ़ना चाहिए कि वो से बाकी उसको एनर्जी आनी चाहिए, या ऊष्मा जो है ऊर्जा के रूप में, ठीक, बलकारक हो, शक्तिवर्धक हो और शरीर जल्दी पचकर शरीर में लगे, जल्दी पचकर शरीर में लगे, उत्तेजना न बढ़ाए, अनुत्तेजक हो। फिर आखिरी जो गुण है इसका वो है तथा स्मृति, आयु, वर्ण, ओज, सत्य एवं शोभा का बढ़ाने वाला हो। ये भोजन के 7 गुण बताए हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार भोजन के 7 गुण बताए हैं। तो अब इसमें जो है भोजन के अलग अलग प्रकार और कॉम्बिनेशन, वो जो चीज़ है वो आप देखें, इसको मैं संक्षिप्त में आपको समझाता हूँ। पहला जो प्रकार है असंयुक्त भोजन या मोनोडाइट। मोनोडाइट किसको कहते हैं कि एक बार में एक ही प्रकार का भोजन करें, एक ही प्रकार का। क्योंकि जो ये आहार विज्ञानी हैं, जो प्राकृतिक चिकित्सा के हैं, वो यूँ कहते हैं कि हमारा शरीर जो है इस तरह से बना हुआ है। हाँ, तो मोनोडाइट या सिंगल डाइट इसलिए लेनी चाहिए कि शरीर की प्रकृति होती है कि एक बार में एक ही तरह की चीज़ को पचा पाता है, ये शरीर की प्रकृति होती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि हम एक ही तरह का आहार लेते हैं, हम जो है एक से अधिक तरह के आहार को एक साथ लेते हैं। तो यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार ये कॉम्बिनेशन बताया है कि किसके साथ किस तरह की डाइट लें, तो वो एक संयुक्त डाइट भी हो जाए और आसानी से पचे भी सही, मेल वाले खाद्य पदार्थ उसमें होना चाहिए। तो इसमें जो है आपके कुछ कॉम्बिनेशन
कुछ कॉम्बिनेशन में बताऊं कि क्या क्या चीज़ जो है वो इस तरह से। चने की रोटी के साथ टमाटर लो या अन्य खट्टे फल लो, पाचक है। दही के साथ फल खाएं, पाचक है, पचते हैं। मछली या अंडे के साथ खट्टे फल खाएं, पचते हैं, कॉम्बिनेशन ठीक है। दूध के साथ कागजी नींबू, ये अब आप कहोगे नींबू तो दूध फाड़ देता है, ये अलग अलग पर पच जाता, पनीर बन जाता है ना उसका। ये दाल या मांस के साथ खट्टे फल, ये भी चलेंगे, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक। और दूसरा जो है वो और भी अलग तरह के कॉम्बिनेशन जो है, रोटी और सलाद चलेगी। रोटी के साथ शहद, खांड, है ना, खांड वो पकी हुई शक्कर होती है, दोनों चलेंगे। भात और मीठा अमरस, भात चावल के साथ अमरस चावल, जो अभी गर्मी में कॉम्बिनेशन चल रहा है अमरस चावल का, आज मैंने भी अमरस चावल ही खाया है। भात और आपके मीठा आमरस, ये रोटी और पिंड खजूर, ये भी चलेगा। भात और किशमिश, ये भी चलेगी चावल के साथ, ठीक। फिर कुछ और कॉम्बिनेशन देखिए आप, मक्खन के साथ रोटी, ठीक है। दालों के साथ घी मक्खन, बिल्कुल ठीक है, चलेगा। मांस के साथ नारियल या मूंगफली, ये भी चलेगा। ये क्या है, 5-6 कॉम्बिनेशन है, उसको मैं बता रहा हूँ। भात के साथ मलाई क्रीम या आपके मलाई या क्रीम। और अगला जो है रोटी तथा घी के साथ जो है आपके रोटी के साथ घी, ऊपर मैंने रोटी के साथ मक्खन बताया था, रोटी के साथ घी, ये भी जो है हितकारी जो है कॉम्बिनेशन है, और वो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, हमारी सबकी सेहत के लिए अच्छा होगा। फिर जो है एक और कि रोटी और मक्खन के साथ सलाद और मुनक्का भी चलेगा, ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। रोटी और घी के साथ सलाद और गुड़ भी चलेगा, सलाद और गुड़ भी चलेगा। भात और मलाई के साथ हरी सब्जियां और शहद, ये भी चलेंगे। आलू के साथ तेल, गुड़ और हरी साग सब्जी, ये चलेंगे, कॉम्बिनेशन ठीक है, सुपाच्य कॉम्बिनेशन है। रोटी के साथ क्रीम, शहद और साग सब्जी, ये चलेंगे। और इस तरह ही अन्य कॉम्बिनेशन क्या है, दही के साथ सलाद और दाल, दही के साथ मांस साग सब्जी, दाल के साथ घी और सेब एप्पल, है ना। आम के साथ मलाई और अंडा, ये भी चलेगा। और दाल के साथ पकी हुई साग सब्जी और घी, ये भी चलेंगे। अब चने की रोटी और गाढ़ी दाल, चने की रोटी और दाल गाढ़ी चलेगा। चने की रोटी और दही चलेंगे, अच्छा कॉम्बिनेशन है। मांस और दाल, ये भी चलेंगे। मांस और मछली तथा अंडा चने की करी चलेगा, ये इस तरह से। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा ने ये चीज़ बताई आयुर्वेद के अनुसार किस चीज़ को किस चीज़ के साथ खाया जा सकता है। अब इसमें भोज्य पदार्थों में कौन सी चीज़ एसिडिक होती है, अम्लीय गुण वाली होती है, और कौन सी चीज़ क्षारीय गुण वाली होती है, और इन क्षारीय और अम्लीय गुण वाली चीज़ों के कॉम्बिनेशन को खाना चाहिए ताकि एसिडिटी ना बढ़े शरीर में। एसिड तो बनते ही बनते हैं, हमारा शरीर ही अम्लीय है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ है तो किस चीज़ के साथ किया, जैसे इसने सारधर्मी पदार्थ में बताता हूँ जो एल्केलाइन गुण रखने वाले, न्यूट्रल कर देते हैं उसमें एसिडिक शरीर में। तो आपके ताज़ा पके हुए फल, खट्टे फल नींबू प्रजाति के, ये एसिडिटी नहीं करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। ताज़ा दूध, मट्ठा, हरी सब्जियां, है ना, तरकारी, हरे साग, हरी तरकारी छिलकों सहित, ककड़ी की सब्ज़ी बना ली इस तरह से, है ना, लौकी की सब्ज़ी बना ली, टिंडे की सब्ज़ी बना ली, ये छिलका सहित आलू, हरी मटर, मूली पत्ते समेत, प्याज और शहद, गुड़, मक्खन, और आपके कच्ची गिरी वो आपके नारियल की गिरी, मीठा दही, गन्ना, गाजर और सलाद, हरा चना। ये तो ये आपने जो सुना समझा होगा कि ये जो चीज़ें हैं ये लगभग सभी कच्ची है ना, कच्ची है। तो कच्ची चीज़ें ये क्षारीय पदार्थ हैं। और जो पक गए,
जो पक गए वो अम्लीय है अधिकतर, या ज़्यादा रिफाइंड चीज़ें हैं वो अम्लीय होगी। कौन कौन सी जो है इसमें एसिडिक गुण के जो पदार्थ हैं, मांस, मछली, अंडा। मांस कच्चा नहीं खाया जाता, मनुष्य तो नहीं खाता। मछली भी पका के खाई जाती है, मिर्च मसाले तेल सब डलते हैं उसमें। अंडा भी पका के खाया जाएगा, उबाल लो तो उबलेगा तो सही ना। कच्चा तो उसको कोई पीता नहीं है कि वो तोड़ के पी लिया। पनीर कच्चा भी खाया जाता है लेकिन एसिडिटी करता है। तो पनीर सुपाच्य नहीं है दूध की तरह, दही की तरह, ये अलग हो जाता है ना, ये अलग हो जाता है। पनीर की सलाह दी जाती है कि पनीर खाइए, लेकिन मक्खन से कम सुपाच्य है। मक्खन अलग चीज़ है ना। गेहूँ, चावल, मकई, अनाज, इनको अगर ये गेहूँ, चावल, मकई, अनाज जो है भिगो के कार्बोहाइड्रेट उठा के इनका के प्रोटीन को तो भिगो के अंकुरित करके खाएंगे तो अलग प्रभाव है, लेकिन इनका आटा बना के और पीस के खाएंगे तो अलग प्रभाव। रोटी, दालें, सूखा मेवा, है ना, सफ़ेद चीनी, मिश्री, मिठाइयाँ, चाय, कॉफ़ी तथा सभी तरह की नशे की चीज़ें, मुरब्बे, अचार, चटनी, खटाई, सिरका, ये तली हुई चीज़ें, उबला हुआ दूध, खीर, मसाले, चटपटे पदार्थ और डिब्बों में बंद भोजन, नमक और तेल, ये चीज़ें। तो आप समझे, धारोष्ण दूध जो है, धारोष्ण दूध मतलब निकाला हुआ दूध, इधर गाय ने दिया और उधर आप पी लो तो क्षारीय प्रवृत्ति का है, लेकिन उस दूध को पका लिया तो अम्लीय प्रवृत्ति का हो गया, एसिडिक रीजन का। तली हुई चीज़ें, ये देख लो आप, आलू की आपने चुर्री बना ली उबाल के, वो अलग गुण कर रही है, लेकिन आलू की सब्जी बना ली वो अलग गुण कर रहा है, आलू के चिप्स बना लिए वो अलग गुण कर रहा है। मूलतः बात यही है कि जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड होगा फूड, जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड होगा, जितना ज़्यादा पकेगा, और कई बार तो हम बार बार पकाते हैं तो वो उतना ही ज़्यादा दुष्पाच्य हो जाता है पचाने में। और मूल जो भोजन है मनुष्य का, जो मूल भोजन है कच्चे पदार्थ है। फल सबसे बढ़िया भोजन है अगर कहा जाए तो, और हमारे दांत भी इसी तरह बने हैं, शाकाहारी लोगों के दांत फल सब्जी के हिसाब से। तो आशा है ये विभाजन आपको समझ आया होगा, भोजन किसके साथ क्या करें ये समझ में आई होगी बात, और कैसे खाएं। खाने के साथ ही अगर भोजन गले से ही उपद्रव मचाना शुरू कर देता है तो समझ जाइए ये माफिक आहार नहीं है, और आसानी से पचे, आपको फील ही नहीं हो कि क्या खाया है, तो फिर वो आहार जो है आपके सुपाच्य है। सादा सात्विक भोजन हो, जितना ज़्यादा पका हुआ, आप आलू की टिकिया समझे हैं कि आलू की टिकिया सेकी जा रही है खूब देर तक, डीप फ्राई, और उस पर करारा करने के चक्कर में इतना करारा कर देते हैं कि उसकी जो लेयर है वो बहुत कड़क हो जाती है, और उसको फिर अंदर जाके पचने में बहुत दिक्कत होती है। उस जितनी ज़्यादा मोटी और कड़क लेयर होगी उसमें फिर आपके पाचक रस उतना ही ज़्यादा जोर लगाएंगे, उतनी लेयर को यूँ समझ लो कि एक चीज़ है, जैसे ये प्याज है, प्याज का एक छिलका हटाया, दूसरा हटाया, कितने सारे छिलके होते हैं, तीसरा हटाया, चौथा हटाया, इस तरह से हटाते जाते अंत में जाके वो बीज वाला हिस्सा निकलता है। कम से कम छोटा प्याज हो तो 5-7, बड़ा प्याज हो तो 10-12 तय उसमें हो सकती है। तो पचाने के लिए जो मूल जो रस होते हैं उनको आखिरी तत्व तक पचाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, इसलिए सुपाच्य भोजन करें, सात्विक भोजन करें, और गर्मी में तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो आहार ज़्यादा लें जिसमें पानी की मात्रा पर्याप्त हो। आँच, रायता, छाछ, है ना, दही, पतला दही, और सही भोजन करें और स्वस्थ रहें। ठूस के भोजन नहीं करें। खाने के लिए एक जो है इसमें सिद्धांत है प्राकृतिक चिकित्सा में कि खाऊं कि नहीं खाऊं, तो नहीं खाना अच्छा। अगर आपको ये सोचना पड़ जाए कि खा लूँ कि नहीं खा लूँ तो मत खाओ। और शरीर के वेगों के लिए है कि जैसे सोच का वेग आ रहा है, पेशाब का वेग आ रहा है, कि जाऊं कि नहीं जाऊं, तो जाना अच्छा है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है।
आशा है वीडियो लाभकारी सिद्ध होगा। पुनः अनुरोध है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।